सेलिब्रिटी मास्टर शेफ चल रहा है और अब तो मैडम ने इम्यूनिटी पिन भी हासिल कर ली है। नो डाउट इसमें उनकी मेहनत तो है, पर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये टोटल स्क्रिप्टेड चल रहा है। जो भी हम देख रहे हैं वो इतना रियल नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। चलिए पूरी बात बताते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए पहले बात करते हैं मास्टर शेफ की। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही चल रहा है जैसा कि दिखा रहे हैं? ये जितने भी सेलिब्रिटी चुने गए हैं इनमें आधे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक कभी खाना बनाया ही नहीं होगा। तो आपको लगता है ये मिरांग जैसी चीज बना रहे हो, और वो जो डोम शेप में उसने शुगर का बनाया था, विकास शेफ की जो डिश थी ब्रह्मांड, तो आपको लगता है कि क्या कभी इन्होंने ये वाली डिश कभी देखी होगी, कभी खाई होगी? क्या कभी इन्होंने मिरांग बनाया होगा, मिरांग खाया होगा? नहीं, ये सब स्क्रिप्टेड है। सब कुछ पहले से सेट हो जाता है, उसके बाद में ये परफॉर्म करते हैं वहां पर। और जो 90 मिनट्स का समय दिखाते हैं, 2 घंटे का समय दिखाते हैं, वो भी अपने आप में बिल्कुल फर्जी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार बताइए, लास्ट मिनट में, सिर्फ लास्ट मिनट में हर बार मैडम की जो डिश है वो खराब बनती है और 1 मिनट में वो चीजों को सुधार लेती हैं। अच्छा, मास्टर शेफ का जो 1 मिनट होता है ना, वो 1 घंटे का होता है, पता नहीं आधे घंटे का होता है या कितने का होता है। कुछ डिशेस तो ऐसी हैं जिनमें फर्मेंट करने की भी जरूरत होती है, और फर्मेंट करके उसको दोबारा से बनाना कम से कम 1 घंटे तो इसी काम में लगता है। उसके बाद में डिश भी तैयार करना, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनको दिया गया समय जो होता है वो भी ठीक नहीं है। मैडम नवंबर से इस प्रोग्राम में जा रही हैं। नवंबर और दिसंबर 2 महीने पूरे के पूरे इसमें लगे हैं। जब जनाब मौधा गए थे तब से मैडम ने वहां जाना शुरू किया है। एक्चुअली में क्या है, पहले पूरा 1 महीने इनकी वर्कशॉप चली है। जितने भी सेलिब्रिटी कुक आए हुए हैं यहाँ पर, इनको सबको एक एक शेफ दिया गया है जो इनको सारे बेसिक काम जो है वो सारे सिखा रहे हैं कि कैसे करके चॉपिंग की जा सकती है, और चॉपिंग जल्दी कैसे की जा सकती है, सही तरीका चॉपिंग करने का क्या है, चीजें कैसे फ्राई की जाती हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में खास खास बातें कि किस इंग्रेडिएंट का स्वाद किस तरह का आता है, जब इसको दबाना है तो क्या करना होता है, और जब इसको उभारना है तो क्या करना होता है। भाई ऐसे ही नहीं मैडम रजिस्टर लेके घूम रही हैं, समझ जाइए। ये पूरा 1 महीने से ज्यादा का रजिस्टर है, भर गया है पढ़ाई करते करते। अब तो दूसरा रजिस्टर लगाना पड़ेगा। चलिए सीरियस नोट पे आते हैं। तो जब इनका ये शुरू हुआ था दिसंबर के स्टार्टिंग में, तब दिसंबर के स्टार्टिंग में मैडम के अगर व्लॉग देखेंगे तब वो मिरांग का नाम ले रही है मैडम, कि मिरांग बनाना कैसा होता है, कितना मुश्किल होता है। लेकिन आपको एपिसोड कब देखने को मिला? जनवरी में, और वो भी एंड ऑफ द जनवरी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। क्या वाकई में प्रोडक्शन हाउस को इतना टाइम लगता है कोई भी एक एपिसोड शूट करने के बाद में? पहले लगातार महीने भर इनकी वर्कशॉप होती रही, जिसमें इनको खूब लिखाया पढ़ाया गया और खाने के तरीके बताए गए, फ्लेम के तरीके बताए गए, कौन सी आंच कितनी ज़्यादा होती है या कम होती है, या कितना तेज पे करना चाहिए, बटर कैसे मेल्ट करना चाहिए, कौन कौन से यूटेंसिल्स जो है ना यूज़ करने चाहिए, ओवन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, किस टेम्परेचर पे क्या काम होता है। मैडम के एपिसोड देखिए, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कल जो संडे को मैडम के सारे एपिसोड देखे थे, उससे साफ जाहिर होता है, मेरे को ये शक था इसलिए मैंने सारे एपिसोड देखे, उसमें साफ जाहिर होता है मैडम बार बार बता रही हैं कि वहाँ पे बहुत सीखने को मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से लेकर शाम तक ये चलता रहता है। क्या है, मास्टर शेफ वालों ने कुछ व्लॉगर्स को बुला लिया है, अब वो ब्लॉगिंग तो करेंगे ही करेंगे, तो कुछ ना बताने का क्लॉज होने के बावजूद भी वो अपनी मेहनत के बारे में तो बात कर ही सकते हैं। तो बहुत सारी बातें वहाँ पे बाहर आई हैं। अब सोच के देखिए, जो डोम बनाया था शुगर का, वो बनाना क्या इतना ईजी है? कभी भी इन्होंने जिंदगी में नहीं देखा होगा ये डोम। 100% मैं श्योर कह रहा हूँ मैं, ये लोग बता रहे हैं। और देखो कितनी बारीकियां बता रहे हैं कि डोम बनाते समय अगर वो जरा सा एयर लीक हो जाए तो वो पूरा बस्ट हो सकता है, और बस्ट होने पे ऐसा भी हो सकता है उछल के आपको लग भी जाए। इसलिए इन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं। इतने आराम से मैडम बता रही है कि मूव बनाने में टेम्परेचर कैसा रखना होता है, कितना रखना होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप अगर एपिसोड देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लोग जो सेलिब्रिटी कुक नहीं है, ये ऑलरेडी शेफ बन चुके हैं और आपको बारीकियां बता रहे हैं कि किस काम को करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और कैसे करके वो डिश अच्छी बन सकती है, और हाँ कहाँ से बिगड़ सकती है, कौन सा ऐसा ऐसे न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ से वो बिगड़ सकती है, तो वो भी आपको बताते हैं। आपको लगता है कि सारे के सारे इस टाइप के हैं? खासतौर से ये जो आया हुआ है यहाँ पर गौरव, मैं 100% शर्त की बात कह सकता हूँ, उसने कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाया होगा।
राजीव राजीव जो इंडिया में भी नहीं रहता, मोस्टली जो यूएसए में ही रहता है, उसको इंडियन डिश के बारे में इतना ज़्यादा पता भी नहीं होगा। बनते कैसे हैं वो तो बहुत दूर की बात हो गई। भाई कितना झूठ बुलवाओगे। ये मास्टर शेफ जितने भी बने हुए हैं यहाँ पर, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर? इनको वर्कशॉप में एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई गई है कि सब चीज़ों पे आपको सरप्राइज शो करना है और हार्डर 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 ये कहते रहना है कि बड़ी मुश्किल है, मुझे इसको बनाने में दिक्कत होती है। जो जो क्रिटिकलिटी हम बताएंगे वो आपको ऐसे बताना है कि ये बनाना बहुत मुश्किल है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी ढंग से अंडा भी नहीं फोड़ा होगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लगती है ना और दुख होता है वो कविता जी के लिए होता है। कविता जी बहुत बहुत अच्छी कुक हैं, लेकिन यहाँ पर उनको बिल्कुल लाइमलाइट नहीं मिल रही है, उनको लीस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। पता नहीं क्यों इन सेलिब्रिटीज़ को सबको बहुत ऊपर रखा जा रहा है, उनको बिल्कुल ना तो हाईलाइट किया जा रहा है ना उनको दिखाया जा रहा है, बल्कि उनके लिए कोई और नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जैसे वो मास्टर शेफ में इन सेलिब्रिटी शेफ से ज़्यादा जो ढीली हैं या ठीक से कर नहीं पा रही हैं। इनफैक्ट ये जो मास्टर शेफ चल रहा है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये स्टार्स हैं और इनको बिल्कुल क्रिकेट खेलना नहीं आता। उसके बाद में एक कोच दिया जाता है इनको अलग अलग, और इनको अलग अलग फॉर्मेट की जानकारी दी जाती है, कैसे बॉल करना है, कैसे बैट करना है, कैसे फील्ड करना है, कैसे कीपिंग करनी है, कैसे स्टंपिंग करनी है, कैच लेते समय हाथों को किस तरह से करना है। अब ये सारी चीजें दे दी गई उनको, मतलब सिखा दिया गया। उसके बाद में उनके बीच में ही मैच करा दिया गया, यानी यहाँ प्रोफेशनल्स नहीं है, ये आपस में ही मैच कर रहे हैं जो कि नौसिखियां हैं। उन नौसिखियों में से कौन ऊपर आता है ये इसी का है। और इसको हिंदी भाषा में, सादी भाषा में कहूँ, अंधों में काना राजा कौन है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ नहीं है, ये है अंधों में काना राजा कौन है। ये है मास्टर शेफ की असलियत जो इस समय चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो मास्टर शेफ हो रहा है इसमें ऐसा होता है। जो दूसरे मास्टर शेफ होते हैं जिसमें कि कॉमन मैन आता है, उस कॉमन मैन में भी कुछ दिन पहले इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जो डिशेस बनाई जाती हैं उसके बाद में उसके लिए वो फ्री छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनको वो डिश बनानी सिखाई जाती है, एक बेसिक ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, लेकिन उसके बाद में उनको फ्री कंपटीशन के लिए छोड़ दिया जाता है। और वो अपनी स्किल और हुनर के बलबूते पर और अपनी समझबूझ के बलबूते पर वो मास्टर शेफ जीतते हैं और अच्छे अच्छे डिश वहां पर बनाकर दिखाते हैं। जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं और वही बनता है मास्टर शेफ। एक बात और मेरे मन में ख्याल आती है, क्या मास्टर शेफ में इंडियन डिश का कोई कहीं पे भी नाम नहीं है? क्या इंडियन डिश इतनी ज़्यादा खराब होती हैं? सारे इंडिया के लोगों को अच्छा खाना टेस्ट करने के लिए न्यूयॉर्क, पेरिस और बाकी जो इटली, इन सबके खानों की ना पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, टेस्ट पता होना चाहिए, और कैसे बनते हैं, किन इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं ये पता होना चाहिए। कहीं पर भी इंडियन डिशेस जो हैं उनका कहीं पे कोई नाम है सिर्फ ब्लेंडिंग कर देने से कि ये एक डिश जो इंडिया की है, एक डिश जो है बाहर की है, अब इनकी ब्लेंडिंग करके कोई एक डिश बना दो। भाई किस तरह का मास्टर शेफ है ये? मास्टर शेफ इंडिया है, मास्टर शेफ वर्ल्ड नहीं है। क्या हम इंडियंस को कोई अच्छी डिश इंडिया के अंदर ही, इंडिया के खाने से, इंडिया के तरीके से, इंडिया के इंग्रेडिएंट्स के साथ में कोई नई डिश, कोई अच्छी टेस्टी डिश वो सब नहीं मिल सकती? अब तक मास्टर शेफ के 5 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने किसी ने भी कोई इंडियन डिश का नाम सुना हो जो इन्होंने यहाँ पे बनाई हो और बहुत ही बेहतरीन बनाई हो, या उससे मिलती जुलती कोई डिश इन्वेंट कर ली हो कि भाई इस तरह से करके बनाएंगे तो कुछ अलग बनना चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाई इंडिया में तुम कंपटीशन रख रहे हो, इंडियन डिश का कहीं अता पता भी नहीं है। शो का पूरा फॉर्मेट जो है हिंदी में है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। उनको देखने को क्या मिलता है? भागम भाग मिलते हैं, कुछ परेशान चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ टेंशन वाली बातें दिखाई देती हैं। 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गया, 10 मिनट रह गया, कुछ भी नहीं हुआ, डिश बिगड़ गई, जल गई। एट लास्ट सबकी डिशें जो पूरी हो जाती हैं एक आध को छोड़कर। भाई क्या ड्रामा है? वास्तविकता से एलर्जी क्यों है तुम लोगों को? जो सीधी बात है वो सीधी बात सामने रखो। लगता है यहाँ पर भी वही फंडा चल रहा है कि इन मास्टर शेफ में भी कि सेलिब्रिटी को दिखाओ और प्रोग्राम चलता रहेगा, और बाकी जो लटके झटके वो प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं, प्रोग्राम के जो प्रेजेंटर हैं वो करते रहेंगे कि इसमें ये वाला ट्विस्ट डालना है, इसमें ये चैलेंज डालना है, और फिर वो भर भर के अपनी
प्रॉब्लम्स बताएंगे, परेशानियां बताएंगे, ये क्या कर दिया, हमसे तो नहीं होगा, हम तो बहुत दिक्कत में आ गए, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं बनाया। और उसके बाद में वो बनाकर वो ही सब चीज़ें दिखा देते हैं। ये क्या है, मास्टर शेफ का नाटक चल रहा है। नाटक चलने का मतलब ये है कि मास्टर शेफ में जैसे जैसा होना चाहिए वैसा वैसा इन लोगों को कर कर दिखाना है। और भाई मैडम की बात करें, मैडम तो मास्टर शेफ में बिल्कुल अलग ही चल रही हैं। वो जहाँ जाती हैं अपनी दुनिया बसा लेती हैं। वो ये कह रही हैं कि ये कमरा जो मिला है ये मेरे बेटे का कमरा हो गया है, यानी बेबी रू का कमरा हो गया है। और फिर उसके बाद वो सामान दिखाती हैं उनका, उसका स्ट्रोलर भी वहीं पर है, उसके ट्राइसिकल भी वहीं पर है, उसके टॉयज का पूरा बैग वहां पर है, उसका केटल, उसके खाने का सामान। और अगर इससे मन ना भरा हो तो एक बात और सुन लीजिए जो मैडम ने बताई थी कि मम्मी का ओवन उठा लाएंगे यहाँ पर, और ओवन उठाने से इनको बहुत और आसानी हो जाती है। बेड शीट सब कुछ, मतलब वहां पर गद्दा तो ऑलरेडी गाड़ी के अंदर डला ही रहता है। मैडम तो जहाँ पहुंच जाती हैं वहाँ अपनी गृहस्थी बसा लेती हैं, बस हस्बैंड साथ नहीं देता है, हस्बैंड वहाँ पे नहीं आता है। जनाब को दूर दूर तक पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं? मैडम इसलिए कर रही हैं कि सुबह से लेकर रात तक वहीं पर रहती हैं, बच्चा भी वहीं पर रहता है, उनकी मम्मी भी वहीं पर रहती है और डी दादा भी वहीं पर रहते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे का कंफर्ट देखना चाहती हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें उन्होंने एक दुनिया यहाँ पे भी बसा ली अपनी। पर वैसे भी मैडम को सारा सामान ढोकर ले जाने की आदत है। यहाँ तक कि फरा के यहाँ भी गए थे तो तब भी इतने सारे बैग, टॉय, सब कुछ वहाँ पे उठा के गया था। उसने टोंट भी मारा था इस बात के ऊपर कि ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चे के साथ तो पूरा घर चलता है। तो उसके तो 3-3 बच्चे ऐसे ही हो गए थे, उसने तो उनका लालन पालन किया ही नहीं होगा, ना कभी उन बच्चों को लेके कभी गई होगी कहीं। अर्चना की अगर बात करें, अर्चना बिग बॉस में आई थी। बिग बॉस में जो लोग बिग बॉस देखा होगा उन्हें पता होगा कि अर्चना का ज़्यादा वास्ता किचन के साथ में नहीं रहता था। इससे साफ पता चलता है कि उसको किचन की बिल्कुल भी शौक नहीं है और वो उससे दूर दूर तक पास भी नहीं जाती। यहाँ भैया मास्टर शेफ डिश बना रही हैं, नान खटाई बना रहे हैं। 100% नान खटाई वो बाहर से मंगाई गई है जो दिखाई थी। जिस तरह से वो बेक थी, वो बेक जो है ना वो ओवन या इस सब की बेक नहीं थी, वो दूसरे टाइप की बेक थी जो अंदर नीचे की साइड में जो कालापन आता है, हल्का सा शेड आता है, वो ये बताता है कि यहाँ पे बनी नहीं है, ये किसी और बेकरी से आई है। तो भाई इन लोगों को देख के अब भी लगता है कि ये जो शो चल रहा है बिल्कुल रियल चल रहा है, सब बकवास है, सब झूठ है और सब स्क्रिप्टेड है। यहाँ तक कि जो शेफ हैं दोनों, उन शेफ को भी स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि उनको कब क्या क्या बोलना है। अगर कोई चीज़ रियल है तो इनके बीच का इंटरनल कंपटीशन, क्योंकि बेसिकली क्या है सभी अंधे हैं तो उनमें कोई तो कोई काना सरदार बन ही जाना है ना। तो इसलिए जो डिश इनको दी जाती है टाइम की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जो वो बना कर ले आता है और जो उसके नियरेस्ट होती है वो उनके लिए सबसे नंबर 1 हो जाती है। इसलिए भाई अगर कोई लोग सोच रहे हो कि मास्टर शेफ देख के वहाँ की कोई डिश ट्राई कर लें, वहाँ की कोई डिश मिल जाए। अच्छा एक बात और याद आई, जो ये जो चल रहा था लास्ट एपिसोड जो चल रहा था जिसमें कि ब्रह्मांड बनाया गया था, हर एक की टेबल पे उसकी जो रेसिपी है उसके नोट्स रखे हुए थे और वो नोट्स को पढ़ पढ़ के भी काम कर रहे थे। उससे पहले इनको प्रैक्टिस कराई गई थी, इनको ये सब बनाना सिखाया गया था। अब जब शो शुरू हो चुका है तो अब क्या चलता है, एक दिन जो शूट होता है इनका और एक दिन वर्कशॉप होती है। इट मीन्स नेक्स्ट डे क्या बनने वाला है। और ये जो ड्रामा करते हैं ना, वाह आज की कौन सी डिश है, ये कितनी मुश्किल डिश आ गई, ये क्या सरप्राइज आ गया, ये कैलेंडर आ गया, ये वो आ गया, सब ड्रामा करके दिखाते हैं और अपने चेहरे बना बना कर दिखाते हैं। यहाँ तक कि इनसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि इसको पता है मिरांग के बारे में, तो सिर्फ एक हाथ उठता है। जबकि 1 महीना पहले दिसंबर के स्टार्टिंग का व्लॉग देख लीजिए मैडम का, और मैडम जो मिरांग का नाम ले रही थी, तो मैडम को क्या सपने में आया था कि जो 1 महीने बाद में उसको मिरांग बनाना पड़ेगा? ये ऐसा नहीं था, मिरांग बनाना बताया गया था। निक्की तुम बोली कितना ड्रामा करके दिखा रही है सर के ऊपर रखने के बाद में कि वो उसके सर के ऊपर गिर ना जाए। अरे भाई सब ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। अधिकतर तो इनमें से एक्टर ही हैं, तो उनको पूरा बताया गया, आपकी अपनी एक्टिंग स्किल जो है उसके लिए बुलाया गया है और वही काम आपको यहाँ पे करना है। और बस बहुत ही खूबसूरती के साथ में ये सारे ये वाला काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैडम ने तो अपने व्लॉग में बताया भी था कि एक दिन शूट होता है और एक दिन वर्कशॉप होती है, यानी ऑल्टरनेट डे पे अब इनका होना शुरू हो गया है। भाई अगर ये मास्टर शेफ बनने जा रहे हैं, यानी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हैं, तो इनको सिखाना क्यों पड़ रहा है, वर्कशॉप क्यों देनी पड़ रही है, और वो भी हर ऑल्टरनेट डे पे? क्योंकि हर आने वाले जो चैलेंज है उसके बारे में सब कुछ पहले बताया जाता है, इनसे प्रैक्टिस करके दिखाई जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट डे उसको ही परफॉर्म करते हैं। या ये कहिए परफॉर्म नहीं करते हैं, झूठ को परोसते हैं। मैडम भी भाई
बीच में ही आपको याद होगा दिसंबर में ही क्यूटीज गई और क्यूटीज जाके उन्होंने अपना सारा मेक ओवर कराया और उसके बाद में उनका टीवी पे आने वाले हैं एपिसोड्स, तो उसकी भी पूरी तैयारी कर रही हैं मैडम भी। मैडम कैसे कह रही हैं कि जो मेरा पैशन था ना मैं वही काम कर रही हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी इस तरह से वापसी होगी। आपको लगता है जो मैडम ने जो ड्रामा किया था कि एक किन लेडी की आवाज़ बन के खड़ी हुई है यहाँ पर, जो किचन में काम करती हैं उनकी आवाज़ बन के खड़ी हुई हैं, और यहाँ मैडम क्या कह रही हैं, मेरा पैशन था इसलिए जो मैं वहाँ पर गई हूँ। सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई है स्टोरी सुनाने वाला तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है कविता जी। कविता जी ने कितनी स्ट्रगल करी है और अपने बूते पे अपना चैनल चलाया है और इतने ज़्यादा मशहूर हुई हैं, तो वो अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से और कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद में यहाँ तक पहुँची हैं। क्यों करके इंडियन डिश नहीं आती, क्यों करके इंडियन डिश के बारे में बात नहीं होती, ये मुझे बहुत 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 बुरा लगता है। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडियन डिशेस के बारे में होना चाहिए वहाँ पे कि नहीं होना चाहिए? यह सारी जो कॉन्टिनेंटल डिशेस और जो बाहर की डिशेज हैं और जो बाहर के जितने भी शेक वगैरह हैं या और कोई डिशेज हैं उनके बारे में ही बात हो। भैया कितने सारे हिंदुस्तानी, कितने सारे पाकिस्तानी, कितने सारे बांग्लादेशी बाहर नहीं जाएंगे, ज़िंदगी भर नहीं कहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए क्या है कि वो वहाँ की क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, उन्हें क्या पता। तो कुछ ऐसा बनाओ ना कि जो उनको भी देख के खुशी हो, ज़िंदगी में उन्हें खाने का मौका मिले, बनाने का मौका मिले और खुश होने का मौका मिले। हमेशा एक दूर की कौड़ी ले आओ उठाकर जिसका नाम भी पता ना हो। फर्स्ट एपिसोड में ही इंग्रेडिएंट्स ला के रख दिए, गन्ना और ये सब, कि वे इनसे 5 चीज़ों से आप कोई डिश बनाओगे, क्योंकि अफ्रीकन ये सारे मसाले और ये सब चीज़ होते हैं, आप इनसे डिश बनाओ। भैया क्यों बनाए हम डिश वो वाली? इंडिया के अलग अलग स्टेट से उठा कर तुम 5 चीज़ें रख दो, तब कहो कि इनसे कोई डिश बनाओ, तो समझ में आता है। क्यों करके हमें दूसरों की नकल करनी है? कि हमारा टेस्ट इतना ख़राब है कि हमारे यहाँ और अच्छा टेस्ट नहीं हो सकता? इतने एपिसोड देखने के बाद में तो ऐसा लगता है कि इन एपिसोड्स का सबका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके सेलिब्रिटीज़ के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक्टिंग दिखाई दे रही है। मास्टर शेफ कहीं भी नहीं है, वो दूर दूर तक भी नहीं है, उसका तो सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। आप सबका इस बारे में क्या विचार है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैडम की जो ड्रामेबाजी है उसके बारे में भी, और साथ साथ ये मास्टर शेफ ने जो ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है उसके बारे में भी। मास्टर शेफ की ड्रामेबाजी नहीं, नौटंकी। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।